ब्रेक के बाद एक बार फिर तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। पहली मरतबा बीजेपी के रुकन असम्बली मुंतखब हुए राहुल नार्वेकर इतवार को वाज़ेह अक्सरियत के साथ और 164 वोट हासिल करके महाराष्ट्र असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि उनके मुखालिफ शिवसेना के रुकन असम्बली उद्धव ठाकरे के वफादार राजन सालवी, जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के मुत्तहिदा उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 107 वोट मिले। ऐवान की कार्रवाई का आगाज सुबह 11 बजे हुआ, जिसके बाद रायशुमारी के जरिए इंतखाब अमल में आया, जिसमें वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत दीगर अरकान असम्बली ने हाथ उठाकर अपने उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। उसी दरमियान समाजवादी पार्टी के 2 अरकान असम्बली अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने बीजेपी उम्मीदवार नार्वेकर के खिलाफ वोट डालने से गुरेज किया, और जब अरकान असम्बली की रायशुमारी हो रही थी तब उन्होंने खुद को उससे अलग रखा। वाज़ेह है कि कांग्रेस के नाना पटोले के इस्तीफे के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी से स्पीकर का ओहदा खाली था। डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल के स्पीकर के फराज अंजाम दे रहे थे। वोटिंग से एक दिन कबल शिवसेना के 2 ग्रुप, जिसमें एक की सरबराही उद्धव ठाकरे और दूसरे की क़ियादत एकनाथ शिंदे कर रहे थे, उन्होंने अपने मुतालिका स्पीकर के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए व्हिप मुतनब्बा जारी किया था, जिसके तहत मुतालिका पार्टी के अरकान असम्बली को पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना जरूरी करार दिया जाता है, वरना अरकान असम्बली बेज़ाब्तगी के मुर्तकिब करार दिए जाएंगे और पार्टी को यह इख्तियार है कि वो उनके खिलाफ मुअत्तली से लेकर दीगर कार्रवाई कर सकती हैं। सियासी पैंतड़ों का कहना है कि अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए वजीर आला एकनाथ शिंदे के कैंप ने इतवार को एक बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी उम्मीदवार का स्पीकर के ओहदे पर इंतखाब अमल में आया। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी ने अपनी तमाम झैली तंजीमों और सेल की मजलिस आमिला को फौरी असर से तहलील कर दिया है। एसपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पार्टी सदर अखिलेश यादव के हवाले से जानकारी दी गई है। उसके मुताबिक अखिलेश ने एसपी के तमाम विंग्स की मजलिस आमिला को तहलील कर दिया है। इसमें सिर्फ पार्टी की यूपी इकाई के सदर के ओहदे को शामिल नहीं किया गया है। मौजूदा एसपी रियासती सदर नरेश उत्तम का ओहदा बरकरार रखा गया है। अखिलेश ने गुज़िश्ता मार्च में हुए यूपी असम्बली इंतखाबात में एसपी की शिकस्त के बाद पार्टी की तंजीमी ढांचे को दुरुस्त करने की हिकमत अमली के तहत रियासती व कौमी दोनों कमेटियां तहलील कर दी हैं। पार्टी की जानिब से ट्वीट करके कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने फौरी असर से एसपी उत्तर प्रदेश के सदर को छोड़कर सभी युवा संगठन, महिला सभा और दीगर सभी सेल के कौमी सदर, रियासती सदर, जिला सदर समेत कौमी, रियासती और जिली मजलिस आमिला को तहलील कर दिया है। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर विनायक श्री ने आज होटल ग्रैंड गेट में डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह क्लब के सदर वेटरेन मनोज पांडे ने किया। प्रोग्राम की निजामत प्रभात वाजपेयी जी ने की और इख्तिताम के क्लब के सेक्रेटरी रोटरेन आरती ने किया। शुक्रिया मोहन। इस मौके पर शहर के 16 नामवर डॉक्टरों और 6 नामवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एजाज से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज कहा कि रियासत के टोक्सन गांव के लोगों ने 2 जंगजुओं को पुलिस के हवाले करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि लोगों का जंगजुओं को पुलिस के हवाले करना मिलिटेंसी के खात्मे को जाहिर करता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि रियासती जिले के टोक्सन गांव के लोगों ने 2 खतरनाक जंगजुओं को पुलिस के हवाले करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है।
उन्होंने बताया कि गांव वालों ने जो हौसला और बहादुरी का सबूत फराहम किया, उससे ये सिर्फ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा बहुत जल्द होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि गांव वालों को सरकार की जानिब से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासती जिले के टोक्सन गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी फराहम की कि 2 मिलिटेंट गांव में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने पेशावराना सलाहियतों को बरोकार लाकर दोनों को जिंदा गिरफ्तार किया। अर्जेंटीना में बढ़ते माशी बहरान के दरमियान वजीर खजाना मार्टिन गजमेन अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिससे मुल्क की मुस्तकबिल की इक्तसादी पॉलिसी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बीबीसी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में यह इतला दी। साल 2019 से वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज हैं। मिस्टर गजमेन अर्जेंटीना के कर्जों की तंजीम, बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ बातचीत में अपने मुल्क की क़ियादत कर रहे थे। सदर को लिखे गए खत में उन्होंने हुकूमत के अंदर अंदरूनी तकसीम की तरफ इशारा किया और अपने जानशी के इंतखाब के लिए हुकूमत इत्तेहाद के अंदर एक सियासी समझौता करने की अपील की। अर्जेंटीना खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई आलमी कीमतों के दरमियान 60% इफरात ज़र और कमजोर करेंसी से नबरुद आजमा हो रहा है। इसराइल ने बहरूब में क्रैश गैस फील्ड में हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि ड्रोन को लेबनान से लॉन्च किया गया था और इसे लड़ाका जेट और जहाज पर नस्ब मिसाइलों के साथ मिलकर मार गिराया गया। हिजबुल्लाह ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की है कि उसने ड्रोन लॉन्च किए हैं। वाज़ेह है कि क्रैश गैस फील्ड्स की मिल्कियत के ताल्लुक से इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। अमेरिकी तवानाई के एलची आमोस होचेस्टन दोनों मुल्कों के दरमियान दीरीना तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी कर रहे हैं। इसराइल का मौक़िफ़ है कि यह खित्ता उसके अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन के अंदर है, लेकिन लेबनान भी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करता है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला शिरानी में कोयटा जाने वाली बस के खाई में गिरने से कम 19 अफराद की मौत और 12 दीगर जख्मी हो गए। जी न्यूज ने इतवार को ये रिपोर्ट दी है। बचाव अफसरान के मुताबिक बदकिस्मती से रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस जिला शिरानी के इलाके दानसर के करीब गहरे खाई में गिर गई। जिला शिरानी के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि यह वाकया सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के अंदर पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को और मुगल कोट के अस्पतालों पर मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी और जाबहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे में जाबहक होने वाले लोगों के तय गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के शहरी इलाकों में सैलाबी पानी भर जाने से हजारों लोगों को अपने घर खाली करने का हुक्म दिया गया है। खलेज टाइम्स ने इतवार को ये रिपोर्ट दी है। इतलात के मुताबिक पूरे शहर में सड़कें काट दी गई हैं और हुक्काम ने बताया कि मगरबी सिडनी में कम अज कम 18 बार इनखला के अहकाम जारी किए गए हैं। ये वही इलाका है जो मार्च में शदीद सैलाब से मुतासिर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में खुश्क साली, झाड़ियों की आग, ग्रेट बैरियर रीफ पर ब्लीचिंग के वाकयात और आलमी मौसम पैटर्न में तब्दीली की शक्ल में मामूली से ज्यादा सैलाब तेजी से आबो हवा की तब्दीली है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी तरह के खराब मौसम का इम्कान है। हुक्काम ने मुतनब्बे किया है कि तेज रफ्तार सैलाब की सूरत में लोग मुख्तसर नोट्स पर अपने मकानात खाली करने के लिए तैयार हैं। अफसरान की पेशन गोइयों से काफी पहले इतवार की सुबह शहर के वारगंबा डैम से रसाव शुरू हो गया। 10 लाख की आबादी वाले मजाफती इलाके कैमडन में मकामी दुकानें और एक पेट्रोल स्टेशन जेर आब आ गया। सिडनी के शिमाल और जुनूब में मौसम की वजह लोगों से कहा कि वो अपने स्कूल की छुट्टियों के सफर के मंसूबों को मनसूख करने पर गौर करें। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इमरजेंसी सर्विसेज ने 29 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं और 1400 से जायद मरतबा उन्हें बुलाया गया है।
खबरों के आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रुपयों की कदर में क्यों आई गिरावट, मोदी दे जवाब। तेलंगाना के रियासती वजीर KTR के ट्विटर पर वजीर आजम मोदी को सवालात की बौछार। अगर बीजेपी में कोई तब्दीली नहीं आई तो आवाम ही इस पार्टी को बदल देंगे। दलित बंधु स्कीम के तहत गाड़ियों की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का बयान। हुकूमत तेलंगाना कदीम तामीरात की साबिक़ अज़मत रफ्ता को बहाल करने के अहद की पाबंद। बंसीलाल पेट की तारीखी बाउली के तरक्याती कामों के मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। चेयरमैन तेलंगाना कानून साज कौंसिल सुखेंदर रेड्डी के काफिले हादसे का शिकार, 5 कार आपस में टकरा गई। कौंसिल चेयरमैन हादसे में महफूज। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता अमेरिका के दौरे में मसरूफ। कविता ने अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन की कांग्रेस में तेलंगाना पवेलियन का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में बाज़ मकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर मुंतखब। स्पीकर के इंतखाब में 12 अरकान गैर हाजिर, 3 नए वोट देने से किया गुरेज। अर्जेंटीना में शदीद माशी बहरान, वजीर खजाना अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए TTV न्यूज़।